नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सराओगे आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। वह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है मुंबई और आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही खुशनुमे, काम और पीसफुल एनवायरनमेंट में। जैन रत्न के इस एपिसोड में जिन जैन रत्न को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो बेहद अद्भुत है। अल्प आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। वो यूं है तो ब्रह्मचारी, पर लोग उन्हें आचार्य, संत, गुरु कह के पुकारते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं एक खास मुलाकात भारत गौरव सिद्धे ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही अल्प उम्र में संन्यास ले लिया था, तो उसके पीछे क्या कारण था? जब जैन समाज के सर्वोपरि संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जब प्रथम बार दर्शन हुए तो देख के लगा कि इन्हीं जैसा बनना हो, इनके साथ ही रहना है। लेकिन उनके साथ में रहने के लिए हमें गृहस्थों की तरह नहीं, सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। तो फिर उस वहाँ से हमारे एक संन्यास की शुरुआत होती है और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने वहाँ पर ब्रह्मचारी व्रत देकर और एक मार्ग प्रशस्त किया। उनका आशीर्वाद रहा कि इसी मार्ग में, इसी पथ पर रह के आप धर्म प्रभाव न करें, और उसका सिलसिला जो अभी तक चलता आ रहा है निरंतर। योग ध्यान में आपकी गहन रुचि है और सबसे खास बात कि आप पूरे विश्व के अलग अलग धर्मों के गुरुओं के साथ सामंजस्य बना के रखते हैं। तो इन सब का जैन धर्म में, उनकी प्रभावना में क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैन धर्म जो है इतना बृहद है, इतना प्राचीन धर्म है और इतनी इसकी महत्ता है कि लोगों को अपने आप ही लगाव हो रहा है इससे। क्योंकि जैन धर्म कोई अभी 1000-2000 साल का नहीं है। जैन धर्म तो अनादि निधन है, जिसका कोई अंत ना है। वो धर्म है हमारा। तो हमारे बाकी जो प्रमुख धर्मगुरु हैं धर्मों के, जब उनको जैन धर्म की महत्ता पता चलती है, उनके बारे में जानकारी होती है, तो वो कहते हैं कि अगर जैन धर्म में इतनी गहन साधना, इतनी कठिन साधना, इतना गहन शोध जो आज अपन ने कोरोना के टाइम में भी सबने, जो लोग कहते हैं कि, जो डॉक्टर वैज्ञानिक कहते आए हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये कोई नहीं मानता था। कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ कि सभी ने अपने आप को उसमें ढालने का प्रयास किया। तब चाहे धर्मगुरु हो अन्य धर्मों के, और चाहे लोग हो, वैज्ञानिक हो, सभी ने कहा कि जो जैन धर्म है वो हकीकत में जैन धर्म नहीं है, वो एक वैज्ञानिक, एक सही तरीके से धर्म को प्रेजेंटेशन करता है, सही तरीके से। स्वामी जी, आपके बारे में मुझे सोशल मीडिया से काफी जानकारी मिलती रहती है। कभी आप इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आज इस शहर में है, कभी उस शहर में है, और इंडिया के बाहर कभी उस देश में है, कभी इस देश में है। जगह जगह घूम के आप जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाते रहते हैं। आज सिर्फ सामायिक और प्रतिक्रमण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शायद मेरा सिद्धांत है, मैं इसको फॉलो करता हूं, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। और इसी का उद्देश्य लेकर मैं भगवान महावीर को लेकर काम करता हूं। महावीर का बृहद दर्शन है, उसमें से थोड़ी सी बातें लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। हिंदुओं की सभा में जाकर गीता का उपदेश देना बहुत आसान है, मुस्लिम की सभाओं में जाकर कुरान की बात करना बहुत आसान है, पर कठिन होता है जैन धर्म का मुस्लिम की जमात में जाकर, उनकी समाज में जाकर उसकी प्रार्थना करना। जैन धर्म के नमोकार मंत्र का हिंदुओं की सभाओं में जाकर नमोकार का प्रार्थना करना, क्योंकि ये वो परंपराएं हैं जो एक दूसरों को सौहार्दता प्रदान करती हैं। और यही बात है, मैं इसी को लेकर आने वाले समय में मेरा एक कुछ काम है
जो शायद आपको कुछ और बिग न्यूज भी मिलेगी। आपको कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है उन कार्यों के लिए, तो उन अवार्ड्स के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, ढेर सारी उपलब्धि मिली हैं, पर मेरा जीवन इन पुरस्कारों के लिए, इन उपलब्धियों के लिए नहीं है। मैं इन सारे पुरस्कारों को और इन सारे जो लोग इनको बहुत बड़ा मानते हैं, पर मैं तो एक महावीर का एक छोटा सा साधक हूँ। उसके लिए ये पुरस्कार, ये उपलब्धियाँ पाना उसका लक्ष्य नहीं है मेरा। मेरा लक्ष्य है लोगों में एक सही संदेश, एक सही जीवन जीने की जो पद्धति है, सही जीवन जीने की जो कला है, वो पहुंचे। आज आप वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं वाह जिंदगी जो सीजन चल रहा है, एक ऐसी मुहिम है जो दूसरों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य समझकर जो जन जन तक अपना लक्ष्य पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये अगर किसी ने मुहिम को उठाया है और जन जन तक पहुंचाया है, तो इसका श्रेय मैं हमारे परम सम्माननीय ललित जी सरावगी को और श्रीमती सविता जी और श्री चांदनी जी, जो आप इतना हमेशा मैंने देखा है कि आप जिस तरह से लोगों का परिचय, इंटरव्यू और लोगों की तमाम जानकारी देती हैं और तमाम उनसे इंटरव्यू लेती हैं। सपने में कभी सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरह का कोई एक सीजन आएगा, इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने का कोई समय आएगा कि लोग उन प्रतिभाओं से रूबरू होंगे। ये जो वाह जिंदगी सीजन चल रहा है, वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो अभी तक जैन रत्न में नहीं आए हों, तो उन लोगों को विशेष कर कहना चाहता हूँ, आप इसलिए मत आइए कि आपको प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी। आप इसलिए आइए क्योंकि आप ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत ने एक फर्श से आज तक का रास्ता तय किया है। और आपकी जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहे, वो उपलब्धि जन जन तक पहुंचे, क्योंकि आपको अपने समाज का विकास करना है, आपकी समाज का प्रतिभा का और आगे ले जाना है। तो मैं उन पूरी टीम को इतनी तरह से, पूरी जो 8 लोगों की टीम है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।